इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं पद परिचय। कक्षा 10th में आपका पद परिचय आता है। चलिए शुरुआत करते हैं उसकी। पद परिचय। पद परिचय, पद का अर्थ होता है शब्द। ठीक है, जब वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से अलग किया जाता है या पहचाना जाता है तो वह पद परिचय कहलाता है। जैसे हम देख सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं कि श्याम बाजार जाता है। हमें किसी एक पद का परिचय निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें रेखांकित पद मिलता है श्याम, तो जब हम श्याम को खोलते तो श्याम चूंकि नाम है, नाम होने के कारण ये होता है हमारा संज्ञा। संज्ञा में भी कौन सा हो जाता है? व्यक्तिवाचक। ये हो जाता है हमारा व्यक्तिवाचक। ठीक है। दूसरा, श्याम एक व्यक्ति है तो हम यहाँ लिख देते हैं एक वचन। तीसरा, श्याम लड़का है। देखो जाता है लिखा है, जाती नहीं लिखा है। जाता है के कारण लड़का होने से क्या हो गया आपका? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। और जाता है क्रिया को करने वाला कौन होता है? हमारा कर्ता होता है। तो इस तरीके से हमने श्याम शब्द का पूरा व्याकरणिक परिचय निकाल दिया। इसी को हम बोलते हैं पद परिचय निकालना। देखिए, पद परिचय निकालने से पहले हमें यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, काल, कारक, क्रिया विशेषण, निपात या अव्यय, संबोधक, विस्मयादिबोधक, समुच्चय बोधक, इनको आना बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इजी पैटर्न में बनाने का प्रयास किया है कि जिससे आप जल्दी से इसको समझ पाए। जल्दी से हम देखते हैं इनको कि संज्ञा। संज्ञा आप सभी जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ठीक है, आदि का जो बोध कराते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा हमारे पास 3 टाइप की होती है मुख्य रूप से: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कौन कौन आता है कि जब प्राणी के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, दिशाओं के नाम या नदियों के नाम, जैसे हम कहते हैं कि गंगा नदी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा फर्क आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ भी नदी आता है, यहाँ भी नदी आता है, बट जब पर्टिकुलर एक फिक्स नदी का नाम लिया जाता है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इन नदियों के नाम लिए जाते हैं तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आती है। पर केवल अगर ये कहा जाए कि नदी, तो नदी तो फिर कोई सी भी हो सकती है, इसलिए उसको हम जातिवाचक में रखते हैं। दूसरा आता है जातिवाचक। जातिवाचक वो होता है जो समूह का बोध कराता है, जहां किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, एक पूरे समूह का बोध कराने वाले, भीड़ का बोध कराने वालों की बात होती है। जैसे हम जानवर कह देते हैं। अब जानवर के अंदर कई टाइप्स के जानवर आते हैं। कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, ऊंट है, भैंस है, गधे हैं, वो सभी जानवर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर किसी की बात करते हैं तो वो हम उसको हम वहाँ व्यक्तिवाचक में रखते हैं। बट जब हम एक भीड़ की, एक समूह की, एक ग्रुप की बात करते हैं, जैसे बच्चा, अध्यापक, सेना, भीड़, जानवर, नदी, बाजार, पहाड़, तो वो हमारा जातिवाचक हो जाता है। नेक्स्ट आता है भाववाचक। भाववाचक क्या होते हैं कि जहां भावों की प्रधानता होती है। भाव क्या होते हैं? जो मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, जैसे उत्साह, कोमलता, ममता, कड़वाहट, मिठास, जो ये सब जो हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, वो किसी संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं उनके लिए। जैसे हम कहते हैं कि सेब बहुत मीठा है, ठीक है, तो मीठा होना उसकी क्या होगी? मिठास ही तो हो गई है, तो वो भाव में आ जाता है, मिठास उसका। नेक्स्ट आता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या कहता है कि इसमें 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 प्रकार होते हैं। जैसे हम इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं तो हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बात करते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कर्ता होता है, जो वक्ता होता है, बोलने वाला है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष में हुई, क्योंकि मैं अपने लिए क्या लगाऊंगी? मैं या हम। अगर मैं सिंगल में बात करती हूँ तो मैं लगाऊंगी, और अगर मैं बहुवचन में बात करती हूँ तो हम लगाया जाएगा। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला, श्रोता। ठीक है, जो सुनने वाला है उसको हम मध्यम पुरुष बोलते हैं। जैसे तुम, आप, सामने वाले से जब सेकंड पर्सन से आप बात कर रहे हैं उसको आप तुम या आप कह के संबोधित करते हो, इसलिए वो मध्यम पुरुष कहलाता है। थर्ड होता है आपका अन्य पुरुष। जब ये दोनों मिलके किसी अन्य तीसरे की बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वे, वह, उनसे, उनको।
उसके बाद आता है हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या कहता है कि जहां चीजें निश्चित होती हैं, जैसे हम दूर या निकट की ओर संकेत करते हैं, वह यह है। जैसे घर पे मान लीजिए आप अपनी मम्मी से कोई वस्तु मांगते हैं, तो आप एक कटोरी खीर दे दीजिए, एक गिलास पानी दे दीजिए, तो आप निश्चित करके दे रहे हैं उस चीज को कि यह पुस्तक यहाँ रखी है, वह पुस्तक वहां रखी है। आप जब निश्चित कर देते हैं किसी की चीज को, तो वह निश्चयवाचक कहलाता है। अनिश्चयवाचक क्या होता है कि अभी तो जैसे हमने कहा कि एक गिलास पानी दे दीजिए, बट अब हम कहें कि थोड़ा पानी दे दीजिए, तो हमने निश्चित नहीं करा कि हमें कितना पानी चाहिए। थोड़ी खीर दे दीजिए, वह वस्तु किसी भी चीज के लिए कि कुछ गिरा हुआ है, कोई आया है, उसको ये नहीं पता कि निश्चित रूप में कि कौन या घटना कहाँ हुई है, तो यहाँ पे हमारा कोई या कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग होकर, जैसे हम कह देते हैं कि चाय में कुछ गिरा है, ये नहीं पता कि कुछ क्या गिरा है, बट कुछ गिरा है, ठीक है, कुछ और दीजिए। उसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या कहता है कि जब शब्दों में प्रश्न को पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक हो जाता है, जैसे क्या, कौन, कैसे, कब। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा संबंधवाचक, जहां दो व्यक्तियों के मध्य में जो संबंध, जो शब्द संबंध को दिखाते हैं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। इस तरीके के जो हमारे मुहावरे, लोकोक्तियां होती हैं जो आपस में एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ती हैं, वो संबंधवाचक के अंतर्गत आती हैं। निजवाचक। निजवाचक क्या कहता है कि जहां व्यक्ति अपनी बात करता है, जैसे अगर मेरे हाथ में पेन है तो मैं इस चीज को कह दूंगी कि यह मेरा पेन है, ठीक है, इससे मैं अपना काम करूंगी, मैं लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप अपना, अपनी, स्वयं, खुद। आप छोटे बच्चे जब कह देते हैं कि हम अपना काम स्वयं कर लेंगे, खुद कर लेंगे, खुद खा लेंगे, तो जहां स्वयं की बात होती है कि मैं अपनी गाड़ी से दिल्ली जाऊंगा, तो उसने कहा कि मैं कैसे दिल्ली जाऊंगा, अपनी गाड़ी से जाऊंगा। अपनी, अपनी क्या हो गया, उसमें निजवाचक हो गया। उसके बाद हमारा आता है वचन। वचन में दो प्रकार से वचन होता है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या होता है, वचन क्या कहलाते हैं कि जब हमें संख्याओं का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम को लेकर जहां एक और अनेक होने का बोध होता है, वो वचन कहलाता है। जैसे एक हुआ तो एक वचन, और अनेक हुआ तो बहुवचन। उसके बाद हमारा आता है लिंग। ये चारों चीजें ये क्रिया के अंतर्गत ही गिनी जाती हैं। वचन हो गया हमारा, लिंग हो गया, काल हो गया और कारक हो गया। लिंग क्या कहते हैं कि लिंग दो प्रकार के हैं, मुख्यतः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वैसे तो नपुंसकलिंग भी होता है, बट यह मुख्यतः दो ही प्रकार के गिने जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग में हमारा नदी, इकारांत, भाषा, बोली, लिपियां तथा तिथियों का बारे में जो बात करता है। इकारांत जिसमें बड़ी ई की मात्राएं पीछे आती हैं, जैसे हम बात करते हैं पोथी, नदी, हम ये बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। भाषा, जैसे भाषाएं सभी स्त्रीलिंग होती हैं, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। हमारी लिपियां, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये सभी लिपियां भी क्या होती है, इंग्लिश के अंतर्गत, इस स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या क्या चीज आती है, जहाँ पुरुष जाति का बोध होता है, यहाँ स्त्री जाति का बोध होगा, यहाँ पुरुष जाति का बोध होगा। जैसे धातु, पर्वत, समुद्र, दिनों के नाम, देश के नाम, भारत, श्रीलंका, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे सीधी सी बात है, जब हमने यहाँ पे पढ़ा था तो हमने कहा कि श्याम बाजार जाता है, ये जाता है, जाता है से हमने पहचाना कि शाम क्या है, पुल्लिंग है। अगर यहाँ पे नाम कुछ और होता, जैसे मान लीजिए यहाँ नाम होता राधा, यहाँ नाम होता राधा, और तो क्या यहाँ पे जाता रहता, यहाँ हो जाता आपका जाति, राधा बाजार जाती है, तो ये जाती है हो जाता। जो हमें पता चलता है कि अगर यहाँ स्त्रीलिंग नाम है तो यहाँ पे भी जो क्रिया हो रही है वो तुरंत ही चेंज हो जाती है, बदल जाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।